हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरबी ग्रुप और एडवांस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में जो भी पहला चैप्टर होगा वो आपका सीरीज होगा। तो बाकी तो आप जानते हैं सब कुछ, जो भी आपका पहला चैप्टर होगा वो आपका सीरीज होगा। और पहले तो आप ये जान लो कि आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या क्या करना है आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए। आप क्या करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। अगर मेरे साथ आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर एडवांस क्लासेस बाय पंकज राजपूत सर्च करेंगे और फिर वहाँ से चैनल जो आपका मिलेगा उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का जो भी चैप्टर है और सीरीज है, इसको हम लोग हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। सीरीज का मतलब ये होता है कि जैसे ये सीरीज बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, यहाँ डैश है तो यहाँ 6 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर आपको कौन सा नंबर है जो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे 5 है, 7 है, 8 है या 0 है, कुछ भी। तो आपको कौन सा फिल करना है, यहाँ पर आपको 5 नंबर फिल करना है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जितना जल्दी हो सकता है वो एज ए प्रैक्टिस मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप उसको 2x स्पीड करके आप देख लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। जो स्पीड वाला ऑप्शन आता है उसको 2 गुना करके आप इसको देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें क्या है। यहाँ पर आपको सीरीज दी है, 4 दिया है, 17 दिया है, 43 दिया है और 82 दिया है। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप देखें। ठीक, तो आप पहले तो ये देखें, 4 दिया है, 17 दिया है, आपको 43 दिया है और 82 दिया है। तो पहले तो आप ये देखें इसमें अंतर अंतर या प्लस माइनस कितने का हो रहा है। तो ध्यान से देखें कि पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ये था। तो देखेंगे यहाँ पर आपका अंतर कितने का, 13 का है। यहाँ पर अंतर देखेंगे ये कितने का, 13 में से ये 26 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर देखेंगे, यहाँ पर कितने का अंतर है, 39 का अंतर है। इस मीन्स ये है 13 का टेबल होता है जो उसका अंतर है आपका, देख लो 13 का अंतर, फिर 26 का अंतर, फिर 39 का अंतर। तो इसका मतलब अब की बार होगा 52 का अंतर है। 13 चौका कितना होता है, 52। तो 82 में जैसे ही आप 52 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8 5 क्या होता है, 13। 134 आपका आंसर ए हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या है। 22 है, 76 है, 31 है, 91 है। 22 दे रहा है, 76 दे रहा है, 31 दे रहा है, 91 दे रहा है और एक ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, खाली है। तो देखें कि आप इसको अब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई अंतर आपको मिल रहा है क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंतर कोई मिल रहा है क्या आपको, 76 और 22। पहले तो ये देखें रिलेवेंट रिलेवेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी डिजिट आप देखें। 22 और 31 में अंतर कितने का है, 9 का है। ठीक है, यहाँ पर आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कितने का है अंतर, 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 का है। यहाँ पर अंतर कितने का है, 15 का है। 15 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 31 के बाद 9 का ही अंतर करेंगे। 31 के बाद किसका अंतर करेंगे, 9 का ही अंतर करेंगे। तो 31 के बाद जैसे ही आप 9 का अंतर करेंगे तो 31 होना कितना, 40। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज होती है। यहाँ पर भी एक कोई तथ्य था, मान लो यहाँ पर 91 15 106, मान लो यहाँ पर 106 शायद होगा या मिस प्रिंट हुआ हो, यहाँ पर 106 होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 6 है, 11 है, 27 है, 51 है, 123, 171, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, एक सेकंड आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखें इसको आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को 6 11 27 51 123 171। ठीक है, देखेंगे एक बार इसमें आप कोई सा लॉजिक लगा के देखें क्या लग रहा है। देखो यहाँ पर 6 के बाद 11 हुआ है, 11 के बाद 27 हुआ है, फिर 51 हुआ, फिर 123 हुआ, फिर 171 हुआ आपका। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अंतर कितने का है आपका, देखेंगे 5 का। यहाँ पर अंतर कितने का है आपका, 27 में से अगर 11 कम हो गया तो आपका बचा है 16। यहाँ पर अंतर कितने का है,
51। कोई अंतर मिल रहा आपको? 51। 11 में से 7 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 4 में से 2 गया, 24 का। तो यहाँ पर ये देखें, एक आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या अंतर है। यहाँ पर ये देखें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5। यहाँ पर आपकी सीरीज ये बन रही है क्या? ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा क्या? 3, 9, 1, 10 नहीं हो रहा, तो ये सीरीज आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर और क्या बन सकता है, देखेंगे ध्यान से। और क्या कर सकते हो आप? यहाँ पर 6 है, ये 11 है, ये 27 है, और ये 51 है, 123 है, 71 है, 6। 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो रहा, लेकिन 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। ये 6 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं, 7 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। देखो ध्यान से, मतलब ये कह रहा है यहाँ से आपको कि हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है? कि 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। इसका मीन्स 2, 3, 5, 7 ये कौन सी संख्या होती है? प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं आपके? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का वर्ग हो रहा, तो 7 के बाद अभाज्य आती है 11। 11 का स्क्वायर प्लस 2, 123। फिर कौन सी आती है? 13। 13 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर 169, और प्लस 2 आपका कितना हो गया? 171 हो गया। अब 13 के बाद जो है वो अभाज्य कौन सी होती है? 13 के बाद होती है 17। 17 का स्क्वायर प्लस 2, 17 का स्क्वायर होता है 189, और प्लस 2 कितना हो गया? 289। 289 और प्लस 2 कितना हो गया? 291। ठीक है, 291 यहाँ से आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, जल्दी से आप पॉज करके इसको करने की कोशिश करें। देखें इसको क्या है। यहाँ पर जो आपको ये 6 दे रहा है, 25 दे रहा है, 62 दे रहा है, 123 दे रहा है, 214 दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार आप लिख लें। यहाँ पर 62 है, 123 है, 100 कितना है यहाँ पर? 23 है, 123, और फिर 214 यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर ये देखेंगे क्या हो रहा है, ध्यान से देखें। ये 2 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 2 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है। ये जो 25 है वो आपका 3 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है। ये 4 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है। ये 5 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है। ये 6 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है। तो ये 7 का क्यूब माइनस 2 होगा। 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 2 होगा तो 341 आपका क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से 341। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सीरीज कितनी अच्छी बनाई है, 19 है, और यहाँ पर आपका डैश लगा हुआ है। ठीक है, देखेंगे क्या है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे 2, 2 के बाद 5, फिर 9, फिर 19, फिर यहाँ पर भरना। तो आप यहाँ पर ये देखें क्या हुआ है। यहाँ पर कि 2, 2 हुआ है, तो यहाँ पर 2 में 2 का गुणा हुआ है और प्लस 1 हुआ। ध्यान से देखें, 2 का गुणा प्लस 1, मतलब 2 दूना 4 और 1 5। अब क्या हुआ है? 5 दूना 10। इस बार 2 का गुणा -1 हुआ है। इस बार क्या हुआ? 2 का गुणा +1 हुआ है। तो जाहिर सी बात है, एक बार 2 का गुणा +1 हो रहा है, एक बार 2 का गुणा -1 हो रहा है, एक बार 2 का गुणा +1 हो रहा है। तो इस बार 2 का गुणा -1 होगा। गुणा 2 -1, 19 दूनी 38 में से 1 गया, कितना हो गया? 37। आपका ऑप्शन है आप सी सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस बेस से आप इसको देख लें। ठीक है, 71 है, 63 है, 55 है। 71 है, 63 है, 55 है, और डैश है। तो आप उसको भरेंगे। पहले क्या भरेंगे इसमें देखेंगे 71 है, 63 है, 55 है, और क्या है यहाँ पर? डैश है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखो सीधा दिख रहा -8 हो रहा है, यहाँ भी -8 हो रहा है, यहाँ भी -8 हो रहा है। जैसे ही -8 किया तो आपका कितना बचेगा? 47। आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 10 है,
16 है आपका, 25 है और कितना है 37 है। और आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो अंतर है वो आपको क्या मिल रहा है, 6 का मिल रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का मिल रहा है, 9 का मिल रहा है। यहाँ पर अंतर कितने का मिल रहा है आपको, 12 का मिल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ। 6 के बाद 9 यानी 3 का अंतर, फिर यहाँ भी 3 का अंतर, तो यहाँ भी 3 का अंतर, तो यहाँ पर अंतर 12 3 15 का होगा। तो 37 में जैसे ही आप 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 52, कितना हो जाएगा 52 आपका। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा है, फिर 9 लिखा है, फिर आपका 25 लिखा है, फिर आपका 49 लिखा है, फिर 121 लिखा है, फिर 3169 लिखा है। तो ध्यान से देखेंगे, ये आप देखेंगे ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको 3 का स्क्वायर मिल रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। 7 के बाद 11 आना, इसका मतलब 9 नहीं आया, इसका मतलब ये सब अभाज्य संख्याओं का वर्ग है। 3 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लें। और यहाँ पर 11 के स्क्वायर के बाद फिर ये 13 का भी स्क्वायर है, 13 का क्या है, स्क्वायर है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 4। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 9 नहीं आया था तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि 9 नहीं आया, इसका मतलब कोई ना कोई सम और विषम वाला कोई है नहीं, लेकिन आपको 9 नहीं आया तो आपका प्राइम नंबर यहाँ पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या है देखो, यहाँ पर 9 है, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर 72 है, फिर आपका 144 है, फिर आगे पूछा है। तो ध्यान से देखो, 9 का 2 में गुणा किया 18, फिर 2 का गुणा किया 36, 2 का गुणा किया 72 दूनी 144, 144 का 2 गुना कितना होता है, 2 गुना करोगे तो आपका कितना होता है, 288। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखेंगे क्या सीरीज है, 11 है, और 11 के बाद फिर आपसे क्या यहाँ पर दिया है, आपको 12 दिया है। 11 के बाद 12 है, फिर 13 है, 23 है, ब्लैंक है, 34 है, 19 है, और 45 है, और फिर क्या है 23 दिया है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या सीरीज बन रही है। 11 के बाद 12 आ रहा, 13 आ रहा, लेकिन 14 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 23 है। ये क्या है आपका 23। तो आप कैसे करेंगे, एक सीरीज आपको शायद दिख रही हो, ध्यान से देखें। 11 के बाद 13 हो रहा, 13 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 11 2 जुड़ रहा पहले। ठीक है, 11 के बाद पहले आपका क्या जुड़ रहा, 2 जुड़ रहा, और फिर यहाँ पर मान लो 2 जोड़ते, अगर 2 जोड़ते तो क्या होना चाहिए, 13 के बाद आपका 15 होना चाहिए। 15 है ऑप्शन में, ठीक है। 15 के बाद 2 जोड़ते तो 17 होना चाहिए, तो नहीं है ऑप्शन में। क्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान से देखें, एक सीरीज आपकी बन रही है, क्या बन रही है यहाँ पर देखेंगे। ये 2 हटाओ, ये 2 जैसे ही हटाओगे तो आप क्या करो, यहाँ पर 4 ही ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, 4। तो 2 के बाद 4 हुआ, तो आपका कितना हो गया था, 13, और 4 कितना हो गया, 17। 17, और 17 के बाद फिर आपने ऐड किया 2, 19, 19 के बाद फिर 4 ऐड किया। तो इसका मतलब है इस सीरीज में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पहले 2 ऐड हो रहा, फिर 4 ऐड हो रहा, अल्टरनेट चल रहा है। 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। ठीक है, ये देखो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, ऐसे करके सीरीज 2 + 4 + 2 + 4 ऐसे चल रही है। अब यहाँ भी देख लो, अगर इस टर्म में होता तो 12 से 11 जोड़ा 23, और 23 से 11 जोड़ा 34, और 34 से अगर 11 जोड़ते तो आपका कितना हो रहा था, 45 हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, 45 तक सीरीज पहुंची थी। ठीक है, लेकिन उस टर्म में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए बिल्कुल इजी है ये। क्या कह रहा है यहाँ पर, 22 दे रहा है आपको, 4 दे रहा है, 26 दे रहा है, 8 दे रहा है, 30 दे रहा है, 30, फिर आपको 12 दे रहा है, 34 दे रहा है, 16 दे रहा है, और क्या 38 दे रहा है। आगे पूछा है आपसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है 22 4 26 4 30 4 34 और 4 38, ये हो रहा है। तो सीरीज इसमें होगी 24
ये नेक्स्ट सीरीज जो मैं बना रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर 8 8 4 12 12 4 16 16 4 कितना होता है 20 20 वाले टर्म में होगी तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ से, देखेंगे यहाँ पर 3 से 12 हो रहा है, 12 से 39, 39 से 120, 120 से 125। अब देखेंगे 3 4 होता है, अगर ये 12 4 बार गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार लिख लें 3 12 39 120 और 125 और आगे ब्लैंक है। तो देखेंगे अगर 12 का हम 3 का 4 में गुणा करते तो 12 और 12 का 4 में गुणा करते तो 48 आना चाहिए, लेकिन ये है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, ये सीरीज आपकी नहीं लगेगी। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से देखें, 3 इस 3 का जो आपको पहले दिया है, ध्यान से देखो, 3 का गुणा हो रहा है, गुणा 3 का प्लस 3, क्या हो रहा है, गुणा आपका 3 का हो रहा प्लस 3 हो रहा। ठीक, देखें आप एक बार क्या हो रहा है, गुणा हो रहा आपका 3 का और प्लस 3, 3 तिया 9 और 3 कितना 12, 12 तिया 36 और 3 कितना होता है 39, 39 तिया कितना होता है 117, 117 और 20 3 120, 120 तिया कितना होता है आपका 120 तिया कितना होता है, ध्यान से देखेंगे, ये तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये 125 नहीं होगा, यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, क्या है यहीं पर क्वेश्चन मार्क है। तो क्या होगा 120 का जैसे ही आप 3 में गुणा करोगे, 120 का आप 3 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 360 और प्लस 3 ऐड करोगे तो 363, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी कारण से क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, देखें 100 हो रहा है, फिर 115 हो रहा और फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर आपका यहाँ पर क्या है ब्लैंक है, फिर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर 150 हो रहा, 170 हो रहा और 185, ब्लैंक बीच में है इस बार। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 100 से 115 हुआ तो प्लस 15 हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, तो इस सीरीज को छोड़ दो। अब आप यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर 20 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा 15 ऐड हो रहा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखें प्लस 20 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 15 हो रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हो सकता है ऐसी सीरीज रही हो कि पहले 20 फिर 15 फिर 20 फिर 15, तो आप देखेंगे पहले 15 जोड़ा फिर अगर 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135, 135 में अगर 15 जोड़ के देखें तो 50 हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल आपकी सही सीरीज आ रही, 20 और 15। ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा, पहले 15 जुड़ रहा फिर 20 जुड़ रहा फिर 15 जुड़ रहा फिर 20 जुड़ रहा फिर 15 जुड़ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर 135 आपका क्या हो जाएगा, क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, करते रहे रीजनिंग को, जितना जल्दी फास्ट कर सकते हैं उतना जल्दी फास्ट करें। बस क्या है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूसरा स्क्रीन पे आता है उसको पॉज करके तुरंत सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो लगातार बता रहा हूँ, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, एक एक वीडियो में 20 20 25 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो आप देखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर, देखेंगे देखेंगे 5 दे रहा, 10 दे रहा है, आप सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर क्या है 11 है, 11 दे रहा है आपको, फिर 19 दे रहा है, 29 दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है, 55 दे रहा है और फिर कितना 71 दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, 5 में 6 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 8 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 10 जोड़ा 29 हो गया, मतलब कि जितने भी सम डिजिट्स हैं उनका क्या है आपका सम का ऐड हो रहा है। यहाँ पर पहले 6 फिर 8 फिर 10 फिर कितना होगा 12 ऐड होगा, तो जैसे ही 29 में 12 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 37, और 37 में जैसे ही आप 14 ऐड करोगे तो 37 में आप कितने ऐड करोगे 37, 39 में 12 ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 43, आपका कितना 43, यहाँ पर आपका 43 हो जाएगा 43। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा, 37 नहीं हो जाएगा, कितना, जैसे 12 ऐड करोगे आप 39 में तो आपका 43 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखेंगे यहाँ पर 3 है, 4 है, 9 है, 16 है, 27 है, 64 है, 81 है और फिर आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है, मुझे दिखने लगा, जहां पर आपको बड़ी सीरीज दिखे आप अल्टरनेट पहले देख लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे 4 चौकू 16 चौकू 64, 64 चौकू कितना होता है 200,
56 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रहा है आपको। रेलवे ज्यादातर अल्टरनेट ही पूछता है। देखो आप यहाँ पर भी आपको अल्टरनेट है, 76 हो रहा, फिर 64 हो रहा, 70 हो रहा, फिर कितना हो रहा आपका 58 हो रहा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 6 का अंतर है। ध्यान से देखेंगे 6 माइनस हुआ। ठीक, अब आप नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 6 माइनस हुआ, अल्टरनेट में देखें यहाँ पर भी 6 माइनस हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां से क्या करेंगे, यहाँ जो आपका 6 माइनस हुआ था, यहाँ 70 में से 6 माइनस करेंगे, 70 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 64, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज में आया है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 64 आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखेंगे क्या है। 26 से 29, 29 29 से 33, फिर 38, फिर यहाँ पर ऐसे करके ये सीरीज चली। तो ध्यान से देखें, 26 से 38 हुआ, वो सॉरी 26 से 29 हुआ तो आपका कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है। देखो ध्यान से 3 जुड़ा है। फिर 29 से 33 हुआ तो कितना जुड़ा है आपका, 4 जुड़ा है। और 33 से 38 हुआ तो आपका कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। फिर आपका कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। 38 में 6 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सी। और 44 में जैसे ही 7 जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 51। तो इसका मतलब 3 4 5 6 7 ऐसे सीरीज चली है। तो 38 में जैसे ही आप कितना 6 जोड़ेंगे, 38 में जैसे ही आपने 6 जोड़ा तो आपको क्या हो जाएगा, 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन दे रहा है 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 47 है और फिर यहाँ पर डैश है। तो देखेंगे बिल्कुल आसान है, आप केवल देखते रहें। क्वेश्चन में क्या है, पहले 3 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है आपका 12 का अंतर है, फिर आपका कितने का है 24 का अंतर है, फिर आपका कितने का, देखो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 का अंतर होगा। 47 और 48 जैसे ही जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 47 दूनी 94, कितना हो जाएगा 95। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है। 20 नंबर बिल्कुल इजी है। देखो 2 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 42 दिया है, फिर क्या दिया 56, 56 के बाद डैश। तो देखें पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 14 जोड़ा, फिर आपका 16। 56 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 56 और 16 कितना हो जाएगा, 72। ठीक, कर लेंगे आप ना, 56 और 16 कितना, 72। ठीक है, यहाँ देख लें आप, पहले आपका कितना जुड़ा है, यहाँ पर देखेंगे पहले आपका 4 जुड़ा है, फिर 6 जुड़ा है, फिर 8 जुड़ा है, फिर 10 जुड़ा है, फिर 12, फिर 14, अब यहाँ पर 16। 56 और 16 कितना होता है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 23 45 89। देखें क्या है, 12 23 45 89, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखेंगे यहाँ पर भी आपको दिखने लगा, 12 दूनी 24 में से 1 गया, 23 23 दूनी 46 में से 1 गया, 45 45 दूनी 90 में से 1 गया, 89। और 89 दूना कितना होता है, जितना भी होता है, अगर 9 दूनी 18 में से 1 गया 7, तो 7 डिजिट आएगा तो आपका कितना हो गया, 177। ठीक है, अब 89 में 2 का गुणा करके 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप 9 में 2 का गुणा कर लें, 18 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इकाई का अंक 7 आएगा, तो आपका 177 यहाँ से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 36 है, 100 है, 196 है, 36 है, 100 है, 196 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। 36 है, 100 है, 196 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखेंगे, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये आपका 14 का स्क्वायर है और यहाँ पर देखें 4 का अंतर है, फिर यहाँ पर 4 का अंतर, तो यहाँ पर भी 4 का अंतर होगा, 18 18 यानी 4 का अंतर होगा तो 18 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 2 है, 9 है, 28 है, फिर क्या है आपका 65 है और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। देखेंगे बिल्कुल इजी है, बस आपको दिखना चाहिए 2 का क्यूब प्लस 1, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1 क्या 2 हो गया, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 होता, 8 प्लस 1 9 हो गया। ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 हो गया आपका 27 हो गया। ये 4 का क्यूब प्लस 1 आपका 65 हो गया। फिर होगा 5 का क्यूब प्लस 1,
5 का क्यूब 125 और एक कितना होता है 126। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन। 2 दे रहा है, 7 दे रहा, 28 दे रहा, 63 दे रहा, क्वेश्चन मार्क दे रहा, फिर आपको 215 दे रहा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर भी देखें आप, क्यूब का ही मेथड है। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब, यहाँ पर देखेंगे आपका क्या दे रहा है आपको 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1। देखो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, तो 5 का क्यूब प्लस 1 होगा। 5 का क्यूब 125 और एक 126 आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, 25 क्वेश्चन ही करेंगे। क्या कह रहा है इसमें देखेंगे, बिल्कुल इजी है ये भी। 0, 2, 6, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 20, 30, 42। ठीक है, देखो यहाँ पर उल्टा साइड से देख लो, यहाँ पर 12 का अंतर है, यहाँ पर आपको 10 का अंतर मिल रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने का अंतर होगा 8 का, और यहाँ पर कितने का अंतर होगा 6 का। यहाँ पर देखो 4 का मिल रहा है, यहाँ पर कितने का 2 का मिल रहा अंतर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है जब आप क्वेश्चन को चारों दिशाओं से देख लेते हो। अब देखें, या तो 6 में 6 जोड़ दो तो 12 हो जाएगा, या 20 में से 8 माइनस कर दो तो भी 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है फिर आप लोग बोर होने लगते हैं। तो जितना भी हो सकता है 25-25, 30-30 करके क्वेश्चन करके मैं आपको डेली एक एक दो दो वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। और देखते रहें, बस आपको इसको प्रैक्टिस पर्पज से करें। जितना भी आपका सीरीज होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे, जितने भी रेलवेज के एग्जाम्स हुए हैं लास्ट ईयर्स में, तो मैंने उनको कराए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर में या 2-3 लास्ट ईयर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से मैंने आपको छांट के कराए हैं। ठीक, 2010 से 17 तक के जो भी या 18 तक के जो भी एग्जाम्स हुए रेलवे के, सबके ऐड हैं। जैसा भी एनटीपीसी या रेलवे के अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है उन्हीं सबका मिक्सअप मैंने कराया आपको। ठीक है, तो मैं कराता रहूँगा क्योंकि आपका एनटीपीसी का एग्जाम लगा है, और रीजनिंग तो सब में काम आती है। आप जितना भी इसको कर लो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू।